या है कोई माई का लाल जो किसी एक व्यक्ति का हाथ पकड़ के उसकी जाति बता दे, ओम प्रकाश दीवाना आजीवन गुलामी करने को तैयार हो जाएगा। केवल मानव बता पाएगा, मानव में लिंग बता पाएगा, जेंडर बता पाएगा, मेल फीमेल बता पाएगा, और इसके अलावा किसी की जाति नहीं बता पाएगा। आखिर इसके पीछे आप भागते क्यों? बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इंटर कास्ट शादी करके ये साबित किया था कि हम समाज को जोड़ने के लिए आए हैं। गीत की आकर है पूजहूं विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहूं गुण प्रवीणा। शूद्र मतलब जेकर यूजीसी बिल सुप्रीम कोर्ट रोक लेगा, शूद्र समझ गईला। पहले शूद्र मतलब जानतना कि चमरने के शूद्र कहे जाला, बाकी अहिर चमार पासी पासवान कोयरी कुर्मी ये लोग तो ब्राह्मण से ऊपर हुआ। जब यूजीसी बिल सुप्रीम कोर्ट में रोक लगल, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब रोक लगाया गया, तब यहू लोग के लगल कि अब तो लगा था अब असली शूद्र है जा। नहीं तो होने कानपुर में 30 रुपया लीटर पेशाब बिका गया, तब वो नहीं समझे लोग। अब इन हाल ही में एगो लड़का का पंडित जी चुन्नी उखाड़ लहलन। अब समझ गए भारत के हिंदुओं कि आप केवल वोट देने के लिए हिंदू हो, अगर तुम्हारे हक की बात होगी तो तुम हिंदू नहीं हो। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब EWS लाए तो भगवान थे, लॉकडाउन किए तो भगवान थे, नोटबंदी किए तो भगवान थे। अरे बाबा, राम जी को लाए हैं तो लोग कहने लगे जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और जो वही SC ST OBC खातिर मोदी जी यूजीसी लेके आए, ते वही मोदी जी भगवान से तेली बन गए। हम नहीं बना रहे भाई, सोशल मीडिया पे उनको भगवान मानने वाले लोग लिख रहे थे। अभी जितना फर्जी हिंदू बन बीजेपी के वोट देले बाने लोग, अब वही लोग का पेट में हॉल फूकता मर्दबता। नहीं तो यूजीसी हमने खातिर आए लोग, अब तो एगो मोदी जी हमने खातिर काम करे तो मोदी जी के तेली। कुछ लोग यहाँ तक लिखने लगे कि हमारे पूर्वजों ने ठीक कहा था कि तेली का मुंह नहीं देखना चाहिए। हम थोड़ी कह रहे हैं भाई सोशल मीडिया खंगाल लेना, सोशल मीडिया पे लिखा गया है, हम उसी बात को रिपीट करते हैं। देखिए हम बिरहा कलाकार करते क्या है, जो लिखा जाता है वही बोलते हैं। शाबाश, पहले भैया ए बहुत चाय वाला, एक बात याद कर लीजिए बाबा, हम लोगों के पूर्वज, हम लोगों के गुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जन्म मऊ में नहीं हुआ था। सोहर सरोज मऊ में गा रही हैं, यहां वो जन्मे नहीं थे। जयंती यहां मनाई जा रही है, यहां उनका जन्म नहीं हुआ था। उमेश बिहारी उनकी जीवनी यहां गा रहे हैं, यहां वो पले बढ़े नहीं थे। ओम प्रकाश दीवाना उनकी चर्चा मऊ में करने जा रहा है। क्यों साहब, इतिहास उनका लिखा जाता है जो जमाने से वक्त से टकराते हैं, तलवा चाटने वालों का इतिहास नहीं लिखा जाता।
दौर आ गया है चमचागिरी का, दौर शुरू हो गया है तलवा चाटने का। ये वो दौर चल रहा है। संत जी की जयंती में वो भी जय गुरु रविदास कह रहे हैं, जिनके रोम रोम में मनुवाद, रोम रोम में पाखंडवाद, रोम रोम में आडंबरवाद भरा हुआ है। दोहरिया उतना न हो भैया चाय वाले, एक बार दे के घसक ला। तीन लाइन की गीत बजाऊंगा और इस 3 लाइन की गीत में मैं बताऊंगा कि अपने संत की जयंती क्यों मनाई जा रही है। आज से लगभग 500-600 साल पीछे की बात है। तब से लेकर के आज तक हम कितना बदल गए। जातिवाद चरम सीमा पे था, बाबा साहब से भी पहले। आडंबरवाद चरम सीमा पे था, पाखंडवाद चरम सीमा पे था। सेहरा भैया, शायद हमारे लोगों को बोलने की औकात नहीं होती थी। उस टाइम हमारे संत ने विरोध करने का औकात हासिल किया। लड़ना पड़ता है, चाहे वह समाज के मनुवादी हो, चाहे विरह के मनुवादी हो। आवाज उठाना पड़ता है। और याद रखना, जो आवाज उठाते हैं उन्हीं की इतिहास दोहराई जाती है। संत जी ने एक आवाज उठाया उस टाइम। क्या आवाज उठाया मास्टर? अरे जतिया धारा मनवा के रखबो जे चंगा त का करी है देवी मैया। लोग कहते हैं, रविदास जी कहा करते थे, मन चंगा तो कठौती में गंगा। जमाने में हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे, जिनको जो समझ में आया वही लिख दिया। लेकिन सिर्फ इस बात को भी हम मान लें कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये भी बात साबित करती है कि अगर ये बात लिखे तो उन्होंने उस टाइम भी आडंबर पूजा पाठ ढोंग नकारा। यानी कहने का भाव है कि मन चंगा यदि है तो गंगा नहाने की जरूरत नहीं है। मन शुद्ध है, साफ है, पाक है, पवित्र है, स्वच्छ है, तो गंगा नहाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, दवाई का जरूरत, सुई का जरूरत के पड़ी? रोगी बात वही के नो कि तू निरोग वाला तो तू इंजेक्शन ठोकइबो न, इंजेक्शन ठोकइबो न दवाई खइबो।
यानी जो रोगी है उसको जरूरत दवा की है, तो पाप धोने की जरूरत किसे है? पापी को। भाई पाप कौन धोएगा? जो पाप किया हो। अगर गंगा जी पाप धोती है तो उसमें पाप धोने कौन जाएगा? अब आप समझिए, कहने का मतलब है संत जी ने सिरे से खारिज किया कि मन चंगा है तो गंगा स्नान करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पापी नहीं हो तो पाप धोने की जरूरत नहीं है। अच्छा, गंगा जी में नहाने से पाप धुल जाता तो पिछला महाकुंभ भुला के लगा लो। कितने लोग साफ धुला गए, जिया नहीं समझा। जिए के हम चाहे तो उतने दिन जियल जाए जितना दिन हमने का शरीर के संजो के रख ले जाए। समझा, पाप यदि गंगा जी में नहाने से धुल जाता तो कुंभ में नहाने वाले मरते नहीं। पाप धो के लोग निकल, कुछ लोग धोवे जाते ना, कुछ लोग धो के निकल गए। समझिए, गंगा जी में नहाने से कोई पवित्र भी नहीं होता। मैं दावे के साथ कर रहा हूं, मेरे पास प्रमाण है, बिना प्रमाण में बात नहीं करता। गंगा जी में नहाने से कोई पवित्र नहीं होता। अगर गंगा जी में नहाने से कोई पवित्र होता, इधर बच्चों को मना कर दीजिए। अच्छा, जमुना के जाए के बाद निकलना सब बच्चों, ठीक है? तुनहन का बस का सिलेबस ना हो, हमार सिलेबस तुनहन के माइंड से आउट, ठीक बा? तो ई जे समझे लग तो समझ ली, काम हो जाए। ई बात 10 गो आदमी समझ ले तब वो काम हो जाए। बाकी लोगन खाली तो हमार बिरहा नाच बटले बा। गौर करिए, भुलवा दिया। यस, गंगा जी में नहाने से कोई पवित्र नहीं होता, कोई शुद्ध नहीं होता। अगर गंगा जी में नहाने से कोई शुद्ध होता तो ई बताओ कि अहिर, चमार, धोबी, पासी, मुसहर, कोयरी, कुर्मी, बिंद, मलाह, नुनिया, चौहान, SC ST OBC माइनॉरिटी, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, मिडिल क्लास के लोग नहा नहा के मर गए। अरे गंगा जी में नहाने से शुद्धता आती। अरे भाई मोबाइल बंद कर यार। अब बताओ कि हम तुम्हारे जगह क्यों पहुंचे? सब लोग शांत है, जहां से हल्ला है कि वहीं में चला जाऊंगा डायरेक्ट। मैं जानता हूं कि कहां से आवाज आ गई यार। कुछ आदमी सोच सोच के बोला, उसी में तुम लोग नोटंकी कर रहे। गाना लिखो, ये बात थोड़ी लिखल बा। आज हम कुछ बोलो, कल कुछ और बोल दे। यही गीत गाएंगे शायद अगले मंच पे, कल बलिया में है, लेकिन शायद स्पीच अलग होगा। स्पीच हम ये नहीं कि रियाज कर लो तो एकदम रटले में उधर रोज बोलो, जौने मन तौने था भाई। गौर करेंगे, अगर गंगा जी में नहाने से कोई शुद्ध होता, अरे वाह, तो भैया वो नहा नहा के चमार को कई वो पूर्वज कर गई, सर गई, मर गई। चमारन को प्रमोशन होके यादव तक पहुंची जाएगी चाहते हैं। कोई चमार शहीद वही लगा, अब वही ले उहे गाड़ी, उहे तिरस्कार। चलो जाएगा चमार उमार, शायद संत जी का कहला से गंगा जी ना नहात होगा। यादव जी तो लोग रोजे नहात होगा। कोई यादव राजपूत भाई बका, किसी का प्रमोशन हुआ नहाने का? साला सोना के भट्टी में गला देवे तो गल्ला के बाद कलर चेंज हुई, कलर चेंज भइला के बाद ओकरा ले गहना बन जाई, सोना ले गहना हो जाई। लेकिन अबही ले कोई अही ले राजपूत ना बन कि नहा नहा के राजपूत लोग पंडित भइले का। अच्छा चलो, चमार रही नहीं भइला, अही राजपूत नहीं भइला, राजपूत पंडित नहीं भइला, पंडित जी लोग नहा के महापंडित भइला का। तो फिर हम कैसे मान लें कि गंगा जी का जल शुद्ध कर देता है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, संत जी कह के चले गए कि गंगा स्नान से कुछ होता नहीं है। नहीं है, मन को चंगा रखो। चला मन ना रंगाए रंगाए जो भी कपड़ा दढ़िया बढ़ा के बन गई है। देखला तुम में कुछ सधुया अपना अपना रोटी में लेके घुसा दो सर।
कोनो कपड़ा बदलो सन तो कपड़ा बदले के फिर झांक हाँ साला पर्दा हटा हटा झाके शुद्धता यहाँ से होनी चाहिए, दिमाग और मन शुद्ध होना चाहिए। किसी भी जल से नहा लो, कितना हुई इतर से छीट लो, आप शुद्ध नहीं होगे। इस बात तो बहुत सारी बातें, लेकिन अंतरा को पहली नहीं। अरे बड़ी रविदास जी के जाने ला जहान हो। ज्ञान पाके मीरा जिनसे भइल गुणवान हो। अरे ज्ञानवा के लोहा मनले झाली के भूप राणा संगा। अरे ज्ञानवा के लोहा मनले झाली के भूप राणा संगा। अरे मानवा के रखबा जे चंगा तो का करी है देवी मैया गंगा। सम्मानीय आदरणीय ज्ञान पाके मीरा जिनसे भैली गुण। एक छत्राणी की बिटिया, छत्राणी मतलब बाबू साहब, मतलब ठाकुर, मतलब राजपूत। एक छत्री की बेटी गुरु के ज्ञान को पा करके धन्य हो गई। आए आए हर घर में हो तब जाकर के अपने महापुरुषों का मिशन कामयाब होगा। राम हृदय ग्राम को सीधा अहिलासपुर 100 रुपये। राष्ट्रीय प्रवक्ता सुभाषपा, वही ना दूसरा। अच्छा सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी बदल गई का। अच्छा ये हमरे भैया के द्वारा, अब हम उतना में जानते पार्टी वोटी बदला तो बता दें, याद करेंगे। जितेंद्र भैया के द्वारा और हमारे अजीज मित्र हैं भाई आलोक कुमार जी मास्टर साहब, सम्राट कोचिंग के आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, टीचर हैं, आपके द्वारा कर बजा मुहोलो के दे बजा। पहले तो नन्ही को आदमी माला है तना बड़े बड़े डॉक्टर साजन कुमार दिलाई भरौली से दिलारी माला और बहुत सा रुपया बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का तैल चित्र साल
चादर गमछा दे करके समिति के सभी पदाधिकारियों के द्वारा सम्मान किया गया। हजारों हजार रुपया दे करके आप सबों ने स्नेह दुलार दिया। जरा इस गीत को सुन लेंगे। एक छतरानी संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को गुरु मानती हैं, तो यहाँ एक संत जी की बाणी लागू होती है, रविदास ब्राह्मण मत पूजिए, जो होवे गुणहीन पूजिए चरण चंडाल के, जो होवे गुण प्रवीण। मीरा जी ने इस वाणी को चरितार्थ किया कि अगर चाहे हमारे गुरु कितना हो नीच कुल के हो, हालांकि यहाँ की व्यवस्था के हिसाब से इंसान नीच ऊंच नहीं होता। मीरा जी ने इसको चरितार्थ किया कि हम गुरु रविदास से दक्षिणा लेंगे और गुरु रविदास की मैं शिष्या बनूंगी। एक छतरानी ने साबित किया था आज से लगभग 500-600 साल पहले। लेकिन यहाँ के जातिवादी आज भी नहीं बदल पा रहे हैं। एक ब्राह्मणी ने लगभग 70-78 हो ही गई, 78 साल वैसे हो गए। हाँ, बाबा साहब मरने से पहले एक ब्राह्मणी ने साबित किया कि अगर विद्वान चमार हो तो वह शादी लायक है। अभी मैं हाँ हे करे वाली का बात हमारा हुआ, मैं ऐसे थोड़ी कह रहा हूं, इतिहास के आधार पे कह रहा हूं। लेकिन आज भी ये जातिवादी बाबा साहब को गाली देते फिरते हैं। आज भी ये जातिवादी बाबा साहब को गाली देते फिरते हैं। संत जी ने कहा अगर पूजने लायक है, ज्ञानवान है, गुणवान है तो यही चमार धोबी वासी मुसर कोयरी कुर्मी बिन मलान नोनिया चौहान SC ST OBC माइनॉरिटी हर समाज का व्यक्ति पूजनीय है, लेकिन वह ज्ञानी होना चाहिए। लेकिन यहीं पे तुलसीदास जी कहते हैं पूजहु विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहु गुण प्रवीणा। ब्राह्मण कितना हो बकलोल हो पूजनीय है, मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसीदास जी लिखे हैं रामचरितमानस। पूजहु विप्र सकल गुणहीना, गुणहीना का मतलब बकलोल, जिसके पास गुण ना हो, अवगुणे उगुणोला हो, उसका पिछवाड़ा भी साफ न करने आता हो। भाई मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसीदास जी की चौपाई कह रही है। ये मत सोच देना, लिख मत देना कौन प्रकाश दीवाना ने ऐसे बोला। तुलसीदास जी कह रहे हैं पूजहु विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहु गुण प्रवीणा। शूद्र मतलब जेकर UGC बिल सुप्रीम कोर्ट रोक लेगा, शूद्र समझ गईला। पहले शूद्र मतलब जानतना कि चमरने के शूद्र कहे जाला, बाकी अहिर चमार पासी पासवान कोयरी कुर्मी ये लोग तो ब्राह्मण से ऊपर हुआ। जब UGC बिल सुप्रीम कोर्ट में रोक लगल, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब रोक लगाया गया तब एहू लोग के लगल कि अब तो लगा था अब असली शुद्ध रह जा। नहीं तो होने कानपुर में 30 रुपया लीटर पेशाब बिका गया, तब वो नहीं समझे लोग। अब इन हाल ही में एगो लड़का का पंडित जी चुन्नी उखाड़ लहलन। अब समझ गए भारत के हिंदुओं कि आप केवल वोट देने के लिए हिंदू हो, अगर तुम्हारे हक की बात होगी तो तुम हिंदू नहीं हो। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब EWS लाए तो भगवान थे, लॉकडाउन किए तो भगवान थे, नोटबंदी किए तो भगवान थे। अरे बाबा, राम जी को लाए हैं तो लोग कहने लगे जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और जो वही SC ST OBC खातिर मोदी जी UGC लेके आए, ते वही मोदी जी भगवान से तेली बन गए। हम नहीं बना रहे भाई, सोशल मीडिया पे उनको भगवान मानने वाले लोग लिख रहे थे। अभी जितना फर्जी हिंदू बन बीजेपी के वोट देले वाले लोग, अब वही लोग का पेट में हॉल ठोकता मर्दबता, नहीं तो UGC हमने खातिर आए लोग। अब तो एगो मोदी जी हमने खातिर काम करने, तो मोदी जी के तेली कुछ लोग यहाँ तक लिखने लगे कि हमारे पूर्वजों ने ठीक कहा था कि तेली का मुंह नहीं देखना चाहिए।
हम थोड़ी कह रहे हैं भाई सोशल मीडिया खंगाल लेना, सोशल मीडिया पे लिखा गया है, हम उसी बात को रिपीट करते हैं। देखिए हम बिरहा कलाकार करते क्या है, जो लिखा जाता है वही बोलते हैं, पब्लिक को समझाते हैं। ये है जातिवाद, ये है वर्ण व्यवस्था का असर। संत जी ने आज से 500-600 साल पहले इसका विरोध किए थे, जब कोई विरोध करने का हिम्मत नहीं रखता। अरे वही आज भी बिरहवा में मर्दबा आप जितेंद्र भैया बहुत कुछ तो कह गए, बिरहे में बहुत कुछ चल रहा था। ओम प्रकाश दीवान ने बिरहा को एक तरफा कर दिया है। बहुत लोग बाबा साहब के नाम से कतराते थे। जब मैं अपने महापुरुषों का छेपक लेकर के आया तो कुछ लोग विरोध किया करते थे, लेकिन दोस्त नहीं मानेंगे, ओम प्रकाश दीवाना ने मजबूर कर दिया। जो लोग कल बाबा साहब का विरोध करते थे, ओम प्रकाश दीवाना ने इस कदर मजबूर किया कि आज वही चिल्ला करके बाबा साहब का नाम लेते हैं। जोरदार ताली बजाइए, जोरदार ताली दीवाना भैया के नाम पर। गला फाड़ फाड़ करके तो सुन लेना, जय भीम कहने से सब अम्बेडकरवादी नहीं हो जाएगा। अब कुछ लोग तो मजबूरी में चिल्ला रहे, ऐसे तो ताली बजती नहीं। अब बाबा साहब का नाम लेकर के ताली बजवाने के लिए जय भीम बोल रहे हैं। नहीं तो आप मंच गिन लेना कि आपके मंच पे जय भीम, दूसरे मंच पे अब हमरे मुंह से निकलवे नहीं करी। हम जानते हैं नहीं निकालो तो वो निकालो ना निकालनी, हम ये है मिशन, नहीं निकल सकता, समझाने के लिए भी नहीं निकल सकता। अभी सरोज एक गीत गा रही थी, माँ का भजन। बिरहा में मैंने एक और परिवर्तन लाया, माँ का भजन। एगो माई के बाद जब 5-6 गो माई का नाम रख देबू तो माई का नाम को मतलबे नहीं है सरोज, एहू में सुधार कर लेके जरूर। जब एगो माई के जब याद करो कि हमारे जन्मे देवली माई सब कुछ हिया, तो उ माई कुल माई के बतावे ले तनवे कहता। अगर कुल 5-6 गो माई गिन दलू तो समझ ला दिमाग कहीं ना कहीं वो माई वरी हो। यहू में कंट्रोल के की जरूरत बा, चूंकि मिशन ये है। अगर मिशन यहाँ से निकलेगा तो फिर कुल माई याद, अली अपने माई याद आई, नहीं तो हेलो का माई याद आई। गीत की दूसरी कड़ी, केहू न ऊंच बाटे अरे केहू न नीच जी, आ छोट भड़ के खाई बाभन पैदा कैले बीच जी, छोट भड़ के खाई बाभन। अरे छपरी ब्राह्मण बस केहू ना शूद्र कैले। छपरी ब्राह्मण बस केहू ना शूद्र। ऐसे करबे तो कैसे होई? हमार व्यंग बढ़िया बढ़िया नहीं बता सकता, तू कहां ले सही। हेलो सही गई ला के बोलत लो उहे नहीं उन्हें ना मशीन वाले तो उनका दिमाग के बोल रहे सही चल गई। नहीं समय से अगर आदमी इलाज ना करी ना तो साला रोग समझ लग कि बवासीर हो जाए, तो बवासीर न हो के उससे पहले ही हम इंजेक्शन लगा देंगे। अब वही जे टिकल रहबा। अब छपरी ब्राह्मण बस केहू ना बसूद्र कैले नंगा, यही मानवा के अरे मानवा के रखबा जे चंगा तो का करी है देवी मैया। रमेश चंद्र सेहरा बड़े भैया के द्वारा आपके गांव पे कार्यक्रम भी रहा, बहुत स्नेह प्यार दुलार मिला सब परिवार, और हमेशा आप लोगों का आशीर्वाद मिलता है। आप लोग हम कलाकारों के मार्गदर्शक हैं, आप हमारे बड़े भैया हैं। माला और 200 रुपया दे करके कहो ए महाराज भैया हट जा जाना, तो लोग ए हट
कुल जगह बहने जगह बहन। अच्छा मान ले कि जगह सब तनी मनी कमो बा तो खड़ा होकर ऊंचा ऊंचा काम चला ला। अबे जगह खड़ा हो भाई लोग के परेशान हुई बार बार। शूद्र ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय कोई नहीं है, सिरे से खारिज किए संत शिरोमणि गुरु रविदास जी गीत की आखिरी कड़ी। और तनिका एक लाइन में हमार विचार बा, ये हमारी स्पेशल विचार बा। अरे गैया से गाय जन्मे, हाथी से हाथी। गाय का जन्मल बछिया चाहे बछड़ा, बाछी चाहे बछड़ा, घोड़ा का जन्मल घोड़ा घोड़ी, सुअर का जन्मल सुअरा सुअरी, बकरी का जन्मल बकरा बकरी, गाय का जन्मल गाय, सुअर का जन्मल सुअर, बकरी का जन्मल बकरी, मोर का जन्मल मोर, तोता का जन्मल तोता, कुत्ता का जन्मल कुत्ता, बिल्ली का जन्मल बिल्ली। तो मानव का जन्मल मानव, मानव का जन्मल मानव, गधा का जन्मल गधा, हाँ सही सही, फीमेल में गधई। जगह से हो एक दिमाग बहुत फीमेल के तरफ बा। ये अपना परिवार का नाम रोशन करे वाला बा। लही का अपना कुल खानदार का नाम रोशन के कर ज्यादा दिमाग फीमेल हो रही बा। नहीं वो लेडीसा नहीं हर लेडस थे बोला। अरे यही तरह कहला जय भीम कहला पैर छोबा मर दवा हमके नीचे गिरी बा। 50 रुपया भाई नाम बता दो। संदीप भैया हमार मोमो मोमो मंचूरियन वाले भाई तोहार धंधा खूब चले, यही हमारी शुभकामना बा। गदहा का जन्मल गदहा, समझिए एवं प्रकाश दीवाना आज नहीं कह रहा है। तथागत गौतम बुद्ध बता करके चले गए कि हम मानव मानव एक हैं। बुद्ध चले गए, महात्मा ज्योतिबा फूले चले गए, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी चले गए, पेरियारी बीरामा स्वामी चले गए, छत्रपति साहू जी महाराज चले गए, ललई सिंह यादव चले गए, जगदेव प्रसाद कुशवाहा चले गए, फातिमा शेख चली गई, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चले गए, मान्यवर कांसी राम साहब चले गए। बताते बताते सभी महापुरुष इस दुनिया को छोड़ करके, इस धरती को छोड़ करके अलविदा कह गए। अरे अब तक आप नहीं समझे तो आप क्या हो? यहां हंसे वाली कौन बात मिली महाराज? समझिए बुद्ध जी समझा समझा के चले गए, पूरे विश्व में संदेश दे के चले गए कि मानव मानव एक समान। और वहीं ओहू में छोड़ो कुल हर बिरादरी में कुल आपन आपन बिरादरी का स्टार पैदा हो गए बड़न। जहां हमारे महापुरुष भी ऊपर रोते हुए कि ससुराई कहां लेकिन नालायक पैदा हो गए। जहां हमने मानव समाज को जोड़ने का प्रयास किया, तहां यह लोग और उसमें दीवार पैदा कर रहे हैं। कभी ओम प्रकाश दीवाना को जातिवादी गीत गाते हुए आप लोगों ने सुना है? मैं इस व्यवस्था के अगेंस्ट हमेशा रहता हूं। मैं समाज की बात करता हूं, हमारे महापुरुषों ने समाज की बात कही। और आजकल खास तौर से हमारे समाज के लवंडों को देख लो। अरे भाई कभी अपने नाम का बोर्ड लगा देना रोड पे, ससुरा सुबह होटल खुली शाम को बंद हो जाएगी। खाली लगा के देख लो ना, होटल चमरान सम्राट लिख लो। और खूब बढ़िया पकवान बना दो, मुर्गा मछली चिकन सब बना दो। इसके बाद पता चले कि शाम लगते लगते वहां केवल माछी मिलेगी, आदमी नहीं मिलेगी। समझो हमारे महापुरुष क्या पागल थे, हमारे महापुरुष क्या बेवकूफ थे कि इन्होंने जाति व्यवस्था की बात नहीं की।
बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने भी संविधान में कैटेगरी की बात करी है, क्लास की बात की है, और हम क्या करते हैं? यानी मानव का जन्मल मानव, काहे का यही, काहे का चमार, काहे का धोबी, काहे का मुसहर, गाय का गाय, बछड़ा का बछड़ा, बकरी का बकरी, कुत्ता का कुत्ता, बिल्ली का बिल्ली, सुअर का सुअर, गधा का गधा, तो मानव के जन्मे मानव। या है कोई माई का लाल जो किसी एक व्यक्ति का हाथ पकड़ के उसकी जाति बता दे, ओम प्रकाश दीवाना आजीवन गुलामी करने को तैयार हो जाएगा। केवल मानव बता पाएगा, मानव में लिंग बता पाएगा, जेंडर बता पाएगा, मेल फीमेल बता पाएगा, और इसके अलावा किसी की जाति नहीं बता पाएगा। आखिर इसके पीछे आप भागते क्यों? बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इंटर कास्ट शादी करके ये साबित किया था कि हम समाज को जोड़ने के लिए आए हैं। गीत की आखिरी कड़ी और आखिरी कड़ी को आप लोग दिमाग में रखिएगा। बोले कि हो दुबारी रविदास से गाय जन्मे हाथी से हाथी, तो यही मानो के जनमाला में कैसे जन्मल जाती, मानो के जनमाला। अरे ढाई आखर प्रेमवा के पढ़िला दीवाना न लपंगा। अरे ढाई आखर प्रेमवा के पढ़िला दीवाना न लपंगा। अरे यही मनवा के रखब जे चंगा, तो कि का करी है देवी मैया गंगा।